बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइज़ मैं अभी कतर पहुंच चुका हूं और बाय रोड मेरा ये ट्रिप है जिसमें मैं कतर को कवर करूंगा और साथ में उम्रा अपना अदा करूंगा इंशाल्लाह। तो मैं दुबई आया हुआ था, दुबई से अब मैं बाय रोड अपनी कार पे मैंने ट्रैवल करना है। ओके जी, रूम मिल गया मैं फाइनली। वो शिट, फाइनली सब्र का फल मीठा है और कमरा आ गया और मिला हमें ये तकरीबन 3 घंटे बाहर बैठने के बाद। सो दिस इज़ द रूम। यहाँ पे ये सब कुछ आ गया, ये आपका भाई आ गया। अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ इस टाइम। अब नाश्ता करेंगे। फ़िलहाल आई एम करंटली इन दोहा। तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और अभी निकलना कोई मुझे ऐसा फिजिबल नहीं लगता है यहाँ पर। तो ऐसा करेंगे कि अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर उसके बाद वापस अगर होटल आना पड़ा, ज़रूरत पड़ी तो मैं होटल आऊँगा, अगर ना आना पड़ा तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कवरिंग पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह ली जा सकती हैं। तो दोहा मतलब दोहा, कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया, ये गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे अगर आप अगर टूरिस्ट घूम रहे हैं तो आपको अपने जिस्म की चमड़ी बहुत सख्त करनी पड़ती है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो विल फाइंड सम फिजिबल टाइम टू ट्रैवल लाइक इस तरह का कि निकलेंगे, धूप कम हो जाए कुछ अच्छे पॉइंट्स आ जाए। मोस्टली जो कतर में बिल्डिंग्स वगैरह या जो फ़ोटोज़ पॉइंट हैं इनके, वो रात को ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो अभी तो ये सारा सीन है, ये आपके सामने सारा। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे गर्मी की जो है वो पीक है, सेम एज़ दुबई। तो लेट्स सी क्या बनता है। कीप योर आई विद मी। ये था जी कतर का बीच व्यू। यहाँ पे मैंने ये टायर की बाइक ली। अनफॉर्चुनेटली टायर की बाइक ने मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज किया, जो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और ये कुछ व्यूज़ थे जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर किए आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कतर के बिल्कुल सामने के मंजर है, ठीक है। ये इनका है कुछ बनाया हुआ इन्होंने टैक्स का, और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसका कतर का। तो ये कुछ व्यूज़ थे, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ओवरऑल मेरा कतर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करने के बाद मैंने अपनी जर्नी जो थी वो कंटिन्यू की फॉर उम्रा के लिए। और नहाते धोते सुकून दे नाल गड्डी नूं जाके सलफ मारांगे एंड विल स्टार्ट आवर जर्नी। तो यहाँ पे भाई आपका जो है ना फुल डू तैयार था। तो गाड़ी काफ़ी लंबा सफ़र था। बेसिकली ये 9 घंटे की ड्राइव थी जो कतर से लेके सऊदी अरब तक, रियाज़ तक थी। तो रियाज़ से आगे फिर 9.5 घंटे की ड्राइव थी जो मक्का की है, और वो मैं आपको कवर करके आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं रियाज़ जा रहा हूँ, यहाँ पे रुकेंगे, स्टे करेंगे। नींद नहीं पूरी क्योंकि मैं रात 2 बजे निकला था और अभी जो है वो मॉर्निंग के 10 साढ़े 10 हो चुके हैं विद स्टे। ये मेरा सफ़र बहुत लंबा हो गया। तो खाते पीते गर्मी बहुत थी क्योंकि मैं पीक डेज़ में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरेबिया में। तो ये मैंने कतर का अपना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये हमारा जो है वो सऊदी अरेबिया की टेरिटरी में हम एंटर हो रहे हैं। ये जो झंडे लगे हुए हैं इनका मतलब है जो ओमान का झंडा और सऊदी अरब का, वो लेफ़्ट साइड पे कतर सेंटर में है, सऊदी अरेबिया सीधा जा रहा है। तो ये झंडों का एक बेसिकली इनको प्रेजेंट करने का मकसद था। तो भाई मैंने अपनी सारी जो चेक इन था वो क्रॉस किया और मैं रियाद पहुँच चुका हूँ और इस टाइम मेरी नींद से फुल बैंड बज चुकी है। और फॉर्चुनेटली ये मेरा दोस्त है माजिद, तो हमने एक मीटअप प्लान किया हुआ था। सो वी शुड हैव टू मीट, बट मैं बहुत नींद में था भाई की मुझे कॉल्स आई। फिर मैं उठ के मैं यकीन माने मैं स्टिल खाने तक भी सोया हुआ हूँ और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ भाई थे, बड़ा अच्छा टाइम। गाइज़ यकीन माने कि ये ट्रिप मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल ट्रिप है। एक तो वैसे ही मेरी रूहानियत से जुड़ा हुआ था कुछ, ये मेरे दोस्तों ने इसको बड़ा अच्छा कर दिया, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला। और ये नेक्स्ट डे की मैं यहाँ से अब
रियाद से निकला मक्का के लिए, और ये हमने एक जगह पे स्टॉप किया, खाना शाना खाया, रेस्ट की, क्योंकि ड्राइव बहुत लंबी थी। 9.5 घंटे 10 घंटे की कंटिन्यूस ड्राइव के बाद आपके भाई ने जाके फिर उम्रा परफॉर्म किया। यहाँ से मैं रियाद से निकला ताइफ़ के लिए, मैं ताइफ़ गया। ताइफ़ पहुँचने के बाद मैंने बिल्कुल स्टे नहीं किया, बिल्कुल रेस्ट नहीं की, जस्ट एक कप चाय पी, और चाय पीने के बाद मैंने गुस्ल करके अपना उम्रा अदा करने के लिए निकलना है। और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं 10.5 घंटे की ड्राइव कंटिन्यूस करने के बाद अपना उम्रा परफॉर्म कर रहा हूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बाय ड्राइव जाना है ना, तो एटलीस्ट ड्राइवर 2 होने चाहिए, एक नहीं। तो यहाँ जी हमने एहराम शराम बांधा और मक्का के लिए रवाना हुआ है। और मक्का के ये मंज़र आपके सामने है। जो ही बोर्ड पे मस्जिद नबी दिखा तो यकीन माने, ये देखें, ओहो, इस मोमेंट पे मेरा सुकून ही होता। तो ये माशाल्लाह काबा है, अल्लाह ताला सबको आपको इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। और ये मनाज़िर हैं कुछ मेरे तवाफ़ के दौरान जो मैंने कैप्चर किए। और ये सुकून है भाई, यहाँ पे जो इंसान को दिली सुकून होता है ना यहाँ पे आके, वो आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। तो अल्लाह पाक सबको लेके जाए, मेरी दुआ है सबके लिए। तो ये मेरा जो ट्रिप है, ये ख़ास तौर पे मैंने अपने अल्लाह ताला के घर जाने के लिए ये सारी मेहनत की। कहते हैं कि सफ़र जितना मुश्किल हो ना, अजर उतना बड़ा हो जाता है। मेरे पीछे सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, सफ़ा है। तो यहाँ से अपने चक्कर काटने होते हैं मरवा की तरफ, पैदल भाग भाग के। उस टाइम हालत मेरी दोस्त नहीं थी, कमरे दर्द होने लग पड़े थे, चला नहीं। तो बहुत ज़्यादा लोग तो जूते पहन के भी जा रहे थे, लेकिन मैंने वो मुनासिब नहीं समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है जी नेक्स्ट डे की, जब मैंने ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्टेस्ट व्लॉग है। अलविदा कहना था, मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, मैंने कल उम्रा अदा कर लिया था। अलविदा का ये अलविदा के मनाज़िर थे, तो दिल बड़ा रो रहा था। लेकिन वापस तो ज़ाहिर है हर बंदे ने जाना होता है। तो फिर जनाब यहाँ पे काबा शरीफ को अलविदा कहा, और मोमिनीन की कतारें आपके सामने हैं। यहाँ पे सर 24/7 यही सीन है। यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी इसको स्पेस नहीं मिलती। ये मेरे रब का घर है, जिसको उसने 24/7 मुकर्रर किया हुआ है यहाँ पे इबादत के लिए। और लोग यहाँ पे मौजूद होते ही होते हैं, और इससे ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे मनाज़िर थे जी। यहाँ से हम विदा कहेंगे, काबा शरीफ को बाहर निकलेंगे और अपना जो सफ़र है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ कंटिन्यू करेंगे। मेरी दुआ है आप सब के लिए, आप सबको भी अल्लाह ताला अपने घर में लेके। तो ये जनाब गाड़ी खींची और मदीना शरीफ को चलना शुरू हो गया। अच्छा, मदीना की जो ड्राइव है ना, मक्का से तकरीबन गाड़ी पे 3.5 घंटे की ड्राइव है। मुझे 3.5 घंटे लगे, हालांकि मैं मैक्सिमम स्पीड पे गया था। तो 3.5 घंटे की ये ड्राइव थी। बड़ी खूबसूरत जर्नी थी, पहाड़ों से भरी हुई, और बहुत बहुत खूबसूरत मनाज़िर थे इर्द गिर्द पे। और यहाँ पे मैं जो चीज़ें सोच रहा था वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। कि मैं सोचता था कि इन्हीं रास्तों पे मेरे नबी यहाँ से गुज़रते होंगे माशाल्लाह। इन्हीं रस्तों पे पता नहीं कितनी कितनी जंगें हुई हैं कफ़ार के ख़िलाफ़। इसी ज़मीन पे, इस सरज़मीन पे कितने पैगंबर आए और कितने मतलब अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते इस सरज़मीन पे भेजे। तो वो सारी अटैचमेंट इस वीडियो को देखें आप, मतलब कि आप ख़ुद सोचें कि ये ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है एक बंदे के माइंड को। तो मैं यही कंटिन्यू सोच रहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी यहाँ पे आए। तो ये जी मस्जिद नबी है माशाल्लाह। पहले हम होटल गए थे, उसके बाद रेस्ट करके मस्जिद नबी के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह ये रोज़ा रसूल की ज़ियारत है, आप करें। आपको इसके बाद अंदर से भी इसकी ज़ियारत करवाऊँगा इंशाल्लाह। बड़ा सुकून है जी मदीना में। मदीना जो है वो थोड़ा सा क्वाइट होता है सच एज़ कम्पेयर टू मक्का, क्योंकि मक्का में हज उम्रा के लिए जो लोग होते हैं, और हज का ऑफ सीज़न है आजकल, तो फिर बहुत ज़्यादा रश था। तो ये दिस इज़ अ वे टू गो इनसाइड इन रोज़ा पाक। तो यहाँ से हम जाएंगे, आगे जाके जूते अपने हाथ में कर लेंगे। तो ये मेन गेट था जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ से हम अंदर एंटर हुआ मैं, और आगे आगे जो है वो मेरे जो लोग थे वो जा रहे थे, और सब अपने अपने जो हैं अकायद
सर अंजाम दे रहे थे, अपने नबी पाक के पास हाज़िरी रखवा रहे हैं। हर मोमिन जो है वो यहाँ पे आता है और अल्लाह पाक सबको ले के आए। सर जी यहाँ पे ज़िंदगी जो है ना इंसान की बड़ी छोटी है। इंसान बहुत कुछ कमाता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर आप उस कमाई का निस्फ़ भी नहीं लगता आपकी, मतलब अगर आप मंथली 70-80 हज़ार 50 हज़ार भी कमा रहे हैं ना, थोड़ी बहुत सेविंग करें, साल बाद कर लें यार उम्रा, लेकिन लाइफ में एक दफ़ा परफॉर्म तो करें। हम एक्शन ही नहीं लेते, हमारे यही तो मसले हैं सारे। तो ये है कि यहाँ पे आना चाहिए, हर साहब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है आना चाहिए। ये जी माशाल्लाह अंदरूनी मनाज़र है, मस्जिद है साथ, ठीक है। ये देखें आप कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जितनी तारीफ़ कर लें आप उतनी कम है इसकी। और ये प्लेस बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ना मतलब जनाब फुल डिट्टो जन्नत की कॉपी बना दी है। और जन्नत ही है जहाँ पे मेरे नबी की तदफीन है, वो जगह जन्नत से कम नहीं हो सकती, वो जन्नत से भी पाक है। तो ये सारे मनाज़िर हैं जी। आगे अब वो आप देख रहे हैं बिल्कुल इस बंदे की जहाँ पे सारे टोपी वाले भाई हैं, इनके सामने वो जो लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे मतलब रोज़ा रसूल मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। और उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी कब्र मुबारक है। और आई वाज़ लिटल बिट कन्फ्यूज़। अब मुझे पूछने का भी मौका नहीं मिला और मुझे ख़ुद भी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। शायद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी इनके साथ ही है। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई थॉरोली नहीं बता सकता। जिनको पता है वो कमेंट में मुझे बता दें। तो लेकिन लिखा हुआ था बाहर जो मैंने पढ़ा ना, अब ये जो है जी पहला ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, नबी पाक का नाम लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है। तो ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो है वो उनकी कब्र मुबारक है। राइट, ये सिक्योरिटी गार्ड के पीछे जो जगह है। अब ये जो सेंटर में पिलर है ये डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब डिवाइड इस सेंस में करता है कि ये पूरी कब्र जो है ना नबी पाक की है इस जगह। तो आगे जो है वो आपको देखते हैं, ये देखें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का नाम लिखा हुआ है ना, हज़रत अबू बकर का भी नाम लिखा हुआ है। तो हम लिटल बिट कंफ्यूज के हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर की भी यहीं पे हैं या सिर्फ हज़रत अबू बकर? क्योंकि हज़रत अबू बकर की का तो मुझे कंफर्म है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र का मुझे कंफर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब के लिए एक ख़ुसूसी दुआ करने लगा हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, उन सब भाइयों के लिए दुआ है, उन सब के ख़ानदानों के लिए दुआ है, उनकी फैमिलीज़ के लिए दुआ है। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हंसता बसता रखे। जिस भाई को जो परेशानी है अल्लाह पाक उसकी दूर करे और सबको इस घर की और हरम पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो इंसान जिधर जुल्म में फंसा हुआ है, जो मुसलमान फंसा हुआ है, उस सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह, और अल्लाह उनके रिज़्क़ों में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में, रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने। ये ब्लॉग मेरी लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट ब्लॉग है। रीज़न बिहाइंड कि जिस चीज़ की हसरत थी ना सारी ज़िंदगी, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जिस हस्ती का रोज़ा है, शायद उसकी निस्बत से हम लोग पता नहीं कहाँ बच जाते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों में फंसते बच जाते हैं, पता नहीं हमें कहाँ से उस हस्ती ने बचाना है।
मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इस जगह पे लेके आए। मेरे हाथ में आब ज़मज़म है। इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ड्रिंक दैट वाटर एंड दैट वाज अ सुपर नेचुरल। मतलब आप एकदम बैठे खड़े 16 लीटर पानी पी सकते हैं। और मैं नहीं ये चीज़ मानता था, लेकिन मैं अब ये चीज़ मानता हूँ कि आप वाकई पी सकते हैं। मतलब अगर आप 16 लीटर पानी पी सकते हैं तो ये सोचें कि ये पानी कितना लाइट है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो एहसास उम्रा अदा करने के बाद होता है या जो एहसास इस जगह पे आके होता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं दुनिया में बड़े सारे कंट्रीज़ में गया हूँ, आई हैव विजिटेड लॉट्स ऑफ कंट्रीज़। जो सुकून, जो कल्ब, जो इत्मीनान, जो दिली खुशी इस जगह पे आके होती है ना, यू कांट फाइंड एनीवेयर एल्स, यू कांट फाइंड। एंड आई कैन बेट कि अल्लाह पाक खैर सबको लाए, सबको इस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। सिर्फ गुनाह बख्शवाने एक टिप्पणी होती है। कभी कभी इंसान को एक इश्क लेके आता है, एक मोहब्बत लेके आती है, एक आजिज़ी लेके आती है और वो यहीं ले आती है उठा के। जितना शौक़ और जितना मुझे अपने नबी को देखने का शौक़ था या अपने नबी के पास जाने का शौक़ था, मेरा दिल करता है मैं अभी इस जगह पे बैठा रहूं, मैं इस रोज़े को देखता जाऊं और सदियां गुजर जाएं। मतलब ये मोहब्बत, ये लेवल है और ये हर इंसान को आता है। मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूँ। तो चीज़ ये है कि आप सब आएँ, आप सब खुश रहें, दुआओं में याद हैं, आप सब अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जिस जगह पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं। सेकंड, मेरी दुआ स्पेशली मेरे सारे वो जो भाई परदेश में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं स्पेशली, और शिफ्टों से महरूम बैठे हुए हैं, उन सब को अल्लाह पाक शिफ्टें नसीब फरमाए, दिन रात चुगनी दुगनी 15-15 पाउंड पर आवर्स पे। और आमीन, ये मैं इस जगह पे खड़े होकर दुआ कर रहा हूँ और ये चीज़ आपने सेव कर लेनी है। ये दुआ वो स्पेशल दुआ है जो आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी सिवाय मेरे। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। बाकी मज़ीद वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। أشهد أن لا إله إلا الله. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं मौजूद हूँ भाई इस टाइम मस्जिद कुबा में।
अगर आप लोगों को पता हो तो ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद मदीना शरीफ में सबसे पहले रखी गई थी। पहली मस्जिद के तौर पे नबी पाक ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और जो सुकून है ना यहाँ पे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो जो चीज़ें मतलब ये बड़ा एक प्रीशियस मैटर है, बड़ा एक स्पिरिचुअल मैटर है। तो जब भी आप उम्रा विज़िट करें एक दफ़ा ज़रूर मस्जिद कुबा विज़िट करें। मैं आपको पीछे से सारी मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है। तो हमारे लिए इसलिए ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वन मॉस्क जिसकी बुनियाद नबी पाक ने रखी थी। और बड़े सहाबा किराम यहाँ पे जमातें करवाते रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, खुलफाए राशिदीन यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, तो एक बार लाजमी विज़िट करें, ये भी एक ज़ियारत है। तो जी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ मस्जिद कुबा। माशाल्लाह ये हमारी मदीना की सबसे पहली मस्जिद थी। जब नबी पाक जैसे मदीना में मतलब करने के बाद जो सबसे पहली मस्जिद में आए थे वो ये वाली मस्जिद थी। और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो अभी क्योंकि मैं वापस निकल रहा हूँ, मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ खैर व आफियत से मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी मैं वापस निकल रहा था तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एक दफ़ा मस्जिद कुबा की ज़ियारत लाजमी है और ये आप लोगों को भी करवानी चाहिए। तो मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और जाते जाते इसकी एक ज़ियारत की, कुछ नफल अदा किए और अपने सफ़र को आगे बढ़ाया, जो कि लगातार 23.5 घंटे की ड्राइव है और वो मुझे कंटिन्यूस खुद ही करनी पड़ी। तो ये सारे कुछ मंज़र थे जो मदीना से निकल के वापस मतलब दुबई की तरफ जाते हुए। और यकीन जाने कि सर ये बहुत लंबा सफ़र था।